आयुषी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मिस मिस इंडिया को रिप्रेजेंट करना और फिर उसके बाद जो है अभी मिस सुपर नेशनल में जाना लीव हो गया, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? कैसी रही आपकी जर्नी? My journey has been really great because I'm blessed with people who have believed in me. My mother has been my constant support. She has provided me with all the resources, all the love, and all the belief for me to reach here. I've had some incredible mentors. I have this amazing organization that believes in me. And most importantly, I feel that this opportunity to represent India in Poland is once in a lifetime opportunity. And it comes with a lot of responsibility, and I feel blessed that I am the one who has this opportunity to make India proud, and I hope that I do justice with that. आयुषी जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि आप मेरे ख्याल से एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? ब्रेव हार्ट्स एनजीओ करके कुछ है? कुछ ब्रेव उसका? हार्ट्स मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि मैंने एज अ सोशल कॉज स्टार्ट किया है। आई वॉज 7 year old जब बहुत अनफॉर्चुनेटली माई फादर पास्ड अवे इन अ रोड एक्सीडेंट. After that, I realized that it takes a lot of bravery, to just grow up and chase your dreams despite all the challenges. When I was 7, there was no one who told me कि how to handle the grief. अपने इमोशंस को कैसे ओवरकम करते हैं, हाउ टू फील पॉजिटिव, बिकॉज देयर वाज नो वन. एवरीबडी टॉक्ड अबाउट द फिजिकल रिकवरी because we have our hospitals, we have our healthcare system to take care of physical damage, but is there anyone who talks about the damage जो कि हमारे दिल में हुआ है? There is no space like that. So Brave Hearts is just my initiative where I want to create that safe place जहाँ पे हर कोई आके अपने पेन के बारे में बात कर सके, एंड इट शुड बी सो नॉर्मल बिकॉज इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अब मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, हम अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करें, बिकॉज वंस वी टॉक अबाउट इट, दैट इज़ हाउ ओनली वी कैन ओवरकम दैम. एज यू हैव स्टडीड साइकोलॉजी ऑल्सो, तो ये कैसे इन्फ्लुएंस किया आपके वर्क में और प्लस ब्रेव हार्ट्स को? आई थिंक साइकोलॉजी में मैंने सबसे बेस्ट चीज़ जो सीखी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. अपने इमोशन को किस तरह आप इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी डेली लाइफ बहुत बेटर हो सके. साइकोलॉजी has taught me that I really have to control my emotions in a way that enhances my performance. And I feel it's really important because even in professional aspect, if you are someone who is filled with negativity, if you're subjected to depression, I don't think so you can perform your best. So it's very important that you keep your emotions on track and you spread positivity around. जैसे आप अभी मॉडलिंग से होके मतलब कि अभी ये क्राउन उसमें आई हैं, मॉडलिंग के उसमें आई हैं, तो अभी यहाँ से फिर आपका सफ़र जो है फिल्म्स की तरफ जाएगा कि क्या है? मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को बता सकूं, और एक्टिंग और सिनेमा मेरे लिए एग्जैक्टली वही करता है जब कोई किरदार अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचाता है. सो इस पैजन के बाद अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ज़रूर एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में वो करूँ जिससे मैं एंटरटेन होती हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरी स्किल से अगर मैं दुनिया को एंटरटेन कर सकती हूँ तो वो एक बहुत ही अमेजिंग बात है मेरे लिए. एक्टिंग की बात की जाए तो मतलब ऐसे कौन से डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं जो ड्रीम आपके रहेगी, मैं ये इसके साथ काम करना चाहूँगी, ये डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगी, ऐसे कौन से डायरेक्टर और एक्टर्स हैं आपके? I feel that Sanjay Leela Bhansali sir is someone who has done great job because वो जिस तरीके से इंडियन सिनेमा को इतना ग्रैंड दिखाते हैं, I think that's the best part about his picture. And if I get to work with him, I can show the world that Indian tradition could be so grand, so dynamic, and it's honestly like a dream to be featured in his movies. और एक्टर्स की बात की जाए तो कौन से एक्टर्स जो हैं आपके फेवरेट हैं जिनके साथ आपका काम करना चाहेंगे फ्यूचर में? मुझे आई फील रियली रिस्पेक्टेड टुवर्ड शाहरुख खान सर बिकॉज द अमाउंट ऑफ वर्क ही हैज़ डन, ही इज़ लेजेंडरी, एंड आई फील उनके साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज एन एक्टर, एंड ऑल्सो आई फील एज in terms of life lessons because he come across as someone who's very mature and who's like wise. So I think Shah Rukh Khan sir. आपके स्पोर्ट्स से भी कुछ रिलेशन है, मतलब कि स्पोर्ट्स में आप वॉलीबॉल खेल चुकी हैं और बास्केटबॉल खेल चुकी हैं, तो
जोनल लेवल में खेल चुकी हैं, तो क्या वो कैसे इंटरेस्ट आया आपको, और मतलब कि So, while studying, my mom always told me कि it's very important कि हम अपने physical fitness का ध्यान रखें, staying healthy, because if you have a healthy body, आप तभी अपनी सारी daily activities एक सही तरीके से एक routine में रह के कर सकते हैं. So, she really pushed me to study well, but at the same time she wanted कि मैं daily at least 1 hour जाके I do something physical activity that helps me to stay fit. That's when I dive into sports, and basketball has been my favorite sport. I played on zonal level representing my school back in Delhi, and I feel that sports has just given me lessons. Sports से हम discipline होते हैं. It shows me that failures are just, you know, they're just the lessons so that you can work on yourself, and most importantly teamwork. Sports आपको सिखाता है कि the essence of teamwork is really important. जैसे आपकी ये जर्नी की बात की जाए, अगर मॉडलिंग की जर्नी की बात की जाए, तो क्या क्या स्ट्रगल्स देखी हैं अभी तक आपने? Biggest struggle is the support, because I've been raised by a single mother, so it's not very easy for relatives and friends and family to accept ki you know, there were points when my mother was told not to send your daughter into this field. There are a lot of stereotypes attached to it, but my mama only focused on my happiness. She did not listen to any other noise. She listened to what I wanted. So that was one challenge for me to overcome कि किसी की बात ना सुनते हुए I have to work on myself to make me and my mama proud. Second challenge was it's also physical challenge, because I have worked on myself. I am getting fit every day, you know, I'm making sure that I'm reaching another fitness level, so I'm becoming healthier every day. It takes a lot to, you know, physically stay fit. And lastly is emotional resilience, because life is really fast, you know, and in this industry people move so fast that sometimes it gets overwhelming. So staying emotionally strong and just believing in myself is something that I've learned. सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया आजकल काफ़ी स्ट्रांग हो गया, हर कोई अपनी राय रखता है. Yeah. तो आप कितना उस पर बिलीव करती हैं, और आपको क्या लगता है कि मतलब सोशल मीडिया कितना यूज़ करना चाहिए एक इंसान को, आपके हिसाब से? I feel always have control in your life. Social media पे आप उतना ही expose कीजिए जितना आप confident feel करते हैं. And I know that if I've posted certain picture or if I've said something on social media, I need to be sure about it. And if people don't agree with me, I think that's the part of human society, because what makes us truly diverse is that we have different opinions, and that's all right. So whatever you do on social media, do it confidently, own your presence, and all the judgment that comes through it, I think just accept it, because अगर आपको सब पॉजिटिव मिलेगा तो आई डोंट थिंक सो यू आर ऑन राइट पाथ. Those criticism is actually important, so you learn from it, you grow from it. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? I would say that the reason that I'm even asked this question कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, because they have supported me, कि मैं आज इस लेवल पे पहुंच गई हूँ that I sit in front of the camera, and I want to tell every one of them that thank you so much for showering your love on me, and all I can do is promise you guys that I'm going to Poland soon with the title of India, and I hope that I make everyone proud. And lastly, let's just believe in ourselves. You have been believing in myself. I hope you believe in yourself and make our lives more beautiful. Thank you. Thank you so much.